इसमें मिक्सचर के केस में हमारे पास किसी किस्म का कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, बल्कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम मिक्स कर रहे होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ मिक्सिंग के बाद भी रिटेन रखते हैं। जैसे सॉल्ट और सैंड को हमने मिक्स किया तो सॉल्ट अपनी प्रॉपर्टीज़, अपना कलर, अपना जो स्ट्रक्चर और अपना टेस्ट मेंटेन रखेगा, और सैंड अपनी प्रॉपर्टीज़ मेंटेन रखेगा। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय द केमिकल मेथड्स। जो कंपाउंड्स के केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम केमिकल मेथड्स के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। केमिकल मेथड के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर वाटर है, H2O है, तो हम उसका किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स हैं वो हम वापस ले सकते हैं, उसमें हम केमिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मिक्सचर के केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम फिजिकल मेथड्स के ज़रिए, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, डिसोल्यूशन का प्रोसेस हो गया, उसके ज़रिए हम मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस जब भी हम बनाते हैं तो उसमें हम दो चीज़ें मिक्स कर रहे होते हैं। एक हमारे पास जो चीज़ कहलाती है वो सोल्यूट है, और दूसरा हमारे पास सॉल्वेंट है। सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करें तो उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होती हैं जिनमें हमारे पास सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, और डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। इसमें हम जो सोल्यूशन को हम डिफ़ाइन करते हैं वो कंसिडरेशन में लेते हैं सोल्यूट की कंसनट्रेशन को। सोल्यूट की कंसनट्रेशन को माइंड में रखते हुए हम कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन को देखें तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पे हमारे पास सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम होती है, वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और आ सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट हाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस। ये नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के सामने पॉइंट रीड आउट करने जा रही हूँ, आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से आप लोगों का कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आप लोगों को पता है फेडरल बोर्ड में SLO बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस पॉइंट से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है कि हम डाइल्यूट सोल्यूशन को कंसनट्रेटेड कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी मेक अ डाइल्यूट सोल्यूशन अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, एंड हाउ कैन वी मेक अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन अ डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट को कंसनट्रेटेड कैसे बना सकते हैं, कंसनट्रेटेड को डाइल्यूट कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल आंसर इसका बनेगा कि अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन को कंसनट्रेटेड बनाना चाह रहे हैं तो उसमें हम जस्ट क्या ऐड कर देंगे? सोल्यूट ज़्यादा ऐड कर देंगे। सोल्यूट को अगर हम ज़्यादा ऐड कर दें तो वो डाइल्यूट से क्या बन जाएगा? कंसनट्रेटेड। और अगर हम उसको कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट बनाना चाह रहे हैं तो उसमें हम सॉल्वेंट ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वो कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट हो जाएगा। जब हम सॉल्वेंट ज़्यादा ऐड करेंगे तो सोल्यूट की कंसनट्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और जब सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम होगी तो वो सोल्यूशन क्या कहलाता है? डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाता है। एग्जांपल अगर हम देखें तो 5% सल्फ्यूरिक एसिड इज़ एन एग्जांपल ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, जिसमें हम 5 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 100 ग्राम वाटर में ले रहे हैं, 95 ग्राम वाटर में ले रहे हैं। यहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन 5 ग्राम और सॉल्वेंट 95 ग्राम है। पता चल रहा है सोल्यूट यहाँ पे कम है तो सोल्यूशन क्या होगा? डाइल्यूट। 95% सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स 95% हमने 95 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड और जस्ट 2 ग्राम वाटर लिया है, तो सोल्यूशन में हमने सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा ली है जो कि 95 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन आएगा। नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सोल्यूशन में क्या डिफरेंसेस हैं? होमो मीन्स सेम कि इसमें जब हम दो सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्टिंग मिक्सचर आता है उसमें वो सेम फेज में आता है। जैसे हमने सॉल्ट और वाटर को आपस में मिक्स किया, सॉल्ट सॉलिड था लेकिन पानी में हल होने के बाद वो भी किस फॉर्म में हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। तो जो मिक्सचर हमारे पास बनेगा वो एक ही फेज़ में होगा जो कि लिक्विड फेज़ है। इस वजह से हम ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं? ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स। और ऐसे मिक्सचर्स जिसमें दो चीज़ों को, दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आपस में ऐड करने के बाद उनको अगर हम विजिबली अपनी आंख से उनको डिफ्रेंशिएट कर सकें, जैसे सैंड को हम वाटर में डाल दें तो सैंड हम अपनी आंख से विजुअलाइज कर रहे होंगे कि ये सैंड के पार्टिकल्स हैं और ये वाटर, ये लिक्विड फॉर्म है। तो जिनको हम अपनी आंख से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, विजुअली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट की फेजेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन इस होमोजीनियस में उनकी फेजेस सेम हो जाती हैं। अ होमोजीनियस मिक्सचर इज़ दैट मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स मिक्स विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सोल्यूशन। ठीक है, पूरे सोल्यूशन में जो सोल्यूट है या जो भी हमने उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्स किया हुआ है वो पूरे सोल्यूशन में होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेकिन
हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। जैसे रेत और पानी को आप माइंड में लाएं तो रेत सारी की सारी नीचे बैठ जाती है, मीन्स जो बॉटम लिक्विड है वहाँ पे आप लोगों को उसकी कंपोजिशन ज़्यादा नज़र आएगी सैंड की एज़ कम्पेयर टू दैट टॉप ऑफ द लिक्विड। कंपोनेंट्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई। होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम आँख के ज़रिए डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, ज़ाहरी आँख से हम उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में हम उन्हें नेकेड आई, अपनी नेकेड आई से भी विदाउट यूज़ ऑफ एनी माइक्रोस्कोप ऑर्डिनरी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इन दिस मिक्सचर द कंपोनेंट साइज आर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल, इसमें इनके साइजेस एटॉमिक लेवल के होते हैं। इसमें जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं वो इतने लार्ज होते हैं कि हम अपनी आंख से देख सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में हम उन्हें इजीली फिल्ट्रेशन ही के मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप सैंड और वाटर के एग्जांपल ले रहे हैं तो हम जस्ट उन्हें फिल्टर करके सैंड को अलग कर सकते हैं और वाटर को अलग ले सकते हैं। द constituents particle in a homogeneous mixture possess the same physical properties, ठीक है, जो homogeneous mixture में जो भी हम particles ले रहे हैं उनकी अपनी physical properties रिटेन रहती हैं, लेकिन heterogeneous mixture में उनकी physical properties change हो जाती हैं। सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, एयर etc ये क्या है हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। जैसे सॉल्ट का वाटर में सोल्यूशन बना दिया, शुगर का सोल्यूशन में एयर में बहुत सारी एयर्स के आपस में मिक्स हुई हैं तो एयर सोल्यूशन बन गया। इसमें हमारे पास एग्जांपल में हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर है, ठीक है, सॉल्ट और शुगर का आपस में मिक्सचर बना दें, ग्रेन्स एंड पल्सेस का बना दें, कुछ डर्ट पार्टिकल्स बीच में ऐड कर दें, तो ये सारा क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अपनी डिफरेंट फेजेस रिटेन रखते हैं, डिफरेंट फेज हम विजिबली उनको विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है, विजिबली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन होमोजीनियस केस में हम उन्हें विजिबली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आप लोगों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक न्यू है इसमें, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि एक सोल्यूशन हमें दिया हो हम उसमें कैसे बता सकते हैं कि ये चीज़ हमारे पास सोल्यूट है और ये हमारे पास सॉल्वेंट है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को सोल्यूशन में हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ एंड रोल्स इन द मिक्सचर, के उनका सोल्यूशन में वो क्या प्रॉपर्टीज़ प्ले कर रहे हैं और क्या रोल प्ले कर रहे हैं। या आगे हम एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। डेफिनेशन सॉल्यूट की अगर हम देखें तो सब्सटेंस दैट इज़ डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट, ठीक है, वो सब्सटेंस जिसको हमने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया वो सॉल्यूट कहलाता है। और सॉल्वेंट क्या है, द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिज़ोल्व्स टू फॉर्म अ सोल्यूशन, कि वो सब्सटेंस जिसमें हमने सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया हुआ सोल्यूशन बनाने के लिए वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। अब हम इनको कैसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस में हम उन्हें कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। अगर हमें सॉल्यूट देखना है तो उसकी वो कैसी प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा होगा, टिपिकली प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वान्टिटीज़, वो कम क्वान्टिटी में होगा। इट अंडरगोज अ फिजिकल चेंज, और उसने अपनी चेंज कर ली होगी, अपनी स्टेट चेंज कर ली होगी, फिजिकल चेंज। उसमें क्या होगा कि अगर हमने सॉल्ट को वाटर में मिक्स किया है तो सॉल्ट पहले सॉलिड फॉर्म में था, तो जब वाटर में गया तो उसमें केमिकल चेंज हुआ, वो पानी में डिज़ोल्व हो गया, और पानी में डिज़ोल्व होने के बाद उसकी फ़िज़िकल जो स्टेट थी वो चेंज हो गई, सॉलिड से वो लिक्विड हो गई। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस में सॉल्यूट को, कि एक तो वो स्मॉलर क्वान्टिटीज़ में होगा और दूसरा ये कि वो अपनी फ़िज़िकल जो स्टेट जो है वो उसको चेंज कर लेगा। सॉल्वेंट क्या है, ये हमारे पास लार्जर क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होता है और ये अपनी फ़िज़िकल स्टेट रिटेन रखता है। जैसे सॉल्ट को वाटर में ऐड किया था, वाटर हमारा सॉल्वेंट था, तो वाटर लिक्विड स्टेट में था तो उसने अपने लिक्विड स्टेट रिटेन की है, ठीक है। तो होप से थोड़ी सी आप लोगों को कॉन्सेप्ट हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे रिवीजन का भी बोलेंगे तो मैं आप लोगों के लिए रिवाइज़ कर दूँगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट है मिक्सिंग बिहेवियर। मिक्सिंग बिहेवियर मिक्सिंग की बेस पे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दूसरे से अलग कैसे कर सकते हैं। डिसअपियर, सॉल्यूट को अगर हम देखें तो डिसअपियर और बिकम्स डिस्पर्स्ड विद इन द सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट को जब हम वाटर में मिक्स करेंगे, जब सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूट है वो डिसअपियर हो जाएगा,